चलिए फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 समांतर श्रेणी। ठीक। तो सबसे पहले जान लेंगे, समांतर श्रेणी जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी होता क्या चीज़ है और इसमें हम लोग किस किस टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये कि इनका फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, ऐसे सीरीज ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3, 6, 9 डेश डेश डेश, या फिर ले लिए चलो 8, 16, 24 डेश डेश डेश, या फिर कोई नंबर ले लेते चलो, जैसे आ गया 5, 10, 15 डेश डेश डेश। ठीक है, तो ऐसी सीरीज जिसके बीच का जो अंतर है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। ऐसी सीरीज जिसके बीच का जो अंतर है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कहलाएंगे? समांतर श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9 एक समांतर श्रेणी है, इनके बीच का गैप देखते हैं। जैसे 3 और 6 इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 3। उसी तरीके से 6 और 9 इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 3। तो ये अपने जो सीरीज है क्या कहलाएंगे? समांतर श्रेणी। अगर और देख लेते हैं, जैसे 8, 16, 24 ये भी क्या चीज है? समांतर श्रेणी। कैसे? 8 और 16 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8। 16 और 24 इन दोनों के बीच का कितना अंतर है? 8। तो ये क्या कहलाएंगे? समांतर श्रेणी। उसी तरीके से 5, 10, 15, 20 डेश 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 ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारे समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि इन सभी के जो बीच का जो अंतर है वो आपस में क्या होते हैं? समान। तो वो क्या कहलाएंगे? समांतर श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल क्या देखने वाले हैं? सवाल कुछ इस तरीके से आएंगे, जैसे 3, 6 ना बोलूं कि पहला पद कौन सा है, तो आप पहला पद कौन सा बताएंगे? 3। दूसरा पद कौन सा है, तो दूसरा पद क्या बताएंगे आप? 6। वैसे ही तीसरा पद बोलेंगे तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? ऐसे 9। तो सवाल किस टाइप से आएंगे? 3, 6, 9 इसमें 20वां नंबर में कौन सा नंबर होंगे? 40वां नंबर में कौन सा नंबर होंगे? 21वां नंबर में कौन सा नंबर होंगे? इसको बोलते हैं एनवां पद ज्ञात करना। ठीक है, जैसे हमारे पास 8, 16, 24 इसके 12वां नंबर में कौन सा नंबर होगा? 15वां नंबर में कौन सा नंबर होगा? इसको बोलते हैं एनवां पद ज्ञात करना। और इस जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग यही चीज निकालेंगे पहले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1। इसमें हम लोग यही चीज याद करेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद कैसे निकालते हैं। तो एनवां पद के लिए हमारे पास फार्मूला आते हैं। इनका जो फार्मूला होता है कुछ इस तरीके से होते हैं, Tn इक्वल a प्लस n-1 और इंटू में क्या रहते हैं? d। ठीक है, एनवां पद का फार्मूला क्या होगा? Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूरी चीज है क्या चीज। जैसे सबसे पहले बात करेंगे एनवां पद के बारे में कि एनवां पद है क्या चीज, या फिर Tn। ठीक है, तो Tn वे नंबर होते हैं जो हमें ज्ञात करेंगे। 20वां नंबर में क्या है, 30वां नंबर में क्या है, उसको अपन किससे व्यक्त करेंगे? Tn से। और हम लोग Tn का मान ही निकालेंगे। ए की बात करें तो ए को बोलते हैं प्रथम पद। जैसे हमारे पास कोई भी सीरीज है, इसके फर्स्ट नंबर में जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं प्रथम पद। और याद रखना प्रथम पद को हम लोग व्यक्त करते हैं ए से। जैसे 3, 6, 9 इसमें ए इक्वल कितना होगा? तो ए बराबर कितना होगा? 3। जैसे 8, 16, 24 इसमें प्रथम पद कौन से होंगे? तो प्रथम पद कौन सा होगा? 8। 5, 10, 15 इसमें प्रथम पद कौन से होंगे? तो प्रथम पद क्या होगा अपने पास? 5। तो ये होता है ए की वैल्यू। दूसरा, अब बात करेंगे एन की। तो एन ऐसा नंबर है या फिर वो नंबर है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे 3, 6, 9 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां नंबर में कौन सा नंबर है? इसको अपन व्यक्त करते हैं एन से। जिस पद को अपन ज्ञात करेंगे उसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? एन से। ठीक है, और डी, ये जो मेन होते हैं डी को हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, या फिर बीच का डिस्टेंस पकड़ सकते हैं कि 3 और 6 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 6 और 9 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 8 और 16 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना। इसको अपन व्यक्त करते हैं डी से, और डी को हिंदी में बोला जाता है सार्वंतर। और सार्वंतर निकालने के भी तरीके होते हैं। सार्वंतर बराबर क्या होता है? T2 - T1। मतलब दूसरे पद में पहले पद को घटा दो, अपना सार्वंतर निकल जाएगा। जैसे इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में डी बराबर कितना हो जाएगा? T2 - T1। ऐसा लिख सकते हैं T2 - T1। सो डी बराबर T2, T2 की वैल्यू कितना हमारे पास? 6, माइनस है तो माइनस T1 बराबर कितना निकल जाएगा? 3। तो 6 में 3 को घटा देंगे तो बचेगा कितना अपने पास? 3। ये हमारे डी की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हम किसी भी पद के सर्वांतर अपन निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस सीरीज की बात करें तो आप 16 में 8 को घटा दीजिए, 8 मिल जाएगा, वो हमारा सर्वांतर। 10 में आप 5 को घटा देंगे तो 5 निकल जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? सर्वांतर। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। थोड़ा बहुत माइंड में आए हुए होंगे। ठीक है, तो चलो अब इन सब बातों को छोड़कर अब हम लोग सीधे चलते प्रश्नावली पे। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसका मैं उन क्वेश्चनों को साइड कर दिया हूँ। ठीक है, हम लोग सीधे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समांतर श्रेणी 9, 5, 1 डेश 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 इसका 10वां पद हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास दिया क्या क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं दिया है
अपने पास दिया क्या क्या चीज़ है, तो हमें कोई भी श्रेणी अगर निकालनी है तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, खास तौर पे 2 चीज़ें, एक तो पहला पद और एक होता है सार्वंतर। अगर दोनों चीज़ पता है तो हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो 10वां पद हो, 20वां पद हो, 25वां पद हो, केवल 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो प्रथम पद ए और दूसरा सार्वंतर डी। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास दिया क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रथम पद के बारे में। तो प्रथम पद ए बराबर मिल चुका हमारे पास कितना 9। दूसरी चीज सार्वंतर, सार्वंतर को अपन व्यक्त करते हैं डी से, और डी बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 बराबर कितना 5 माइनस T1 बराबर कितना 9। जब 9 में 5 को घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 4, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है माइनस, तो लगा देंगे 4 माइनस का। बात करेंगे कौन से पद ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं आप पास n बराबर कितना ले सकते हैं आप पास 10, क्योंकि हमें 10वां पद हमें ज्ञात करनी है। चलो अब लगाएंगे nवां पद का फॉर्मूला। तो हमें पता है कि nवां पद का जो फॉर्मूला है उसको Tn से व्यक्त करते हैं, जिस पद को ज्ञात करेंगे उसको Tn, और किसी किसी में An से भी व्यक्त करते हैं। तो हमारे बुक में Tn दिए तो हम लोग Tn से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में रहेंगे अपने पास t। ये हमारे प्रथम पद, n जिस पद को ज्ञात करेंगे, और d हमारा हो जाएगा सर्वांतर। चलो निकालते हैं Tn, n बराबर कौन सा पद ज्ञात करने में 10वां पद, तो यहाँ पास लिख देंगे T10। a की वैल्यू मिल चुका हमारे पास कितना 9, प्लस n बराबर कौन सा पद हमें निकालने में 10वां पद, तो 10 माइनस 1 का माइनस 1, और d में रहेगा अपने पास कितना माइनस में 4। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको। 9 का 9 प्लस 10 में 1 घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 9, गुणा है तो गुणा, ठीक है, माइनस में कर देंगे कितना 4, फिर से लिख देंगे, ये हो गया 9। अब यहाँ पास से गौर करिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, तो कभी भी प्लस और माइनस आपस में गुणा होता है, अलग अलग चार्ज, प्लस माइनस दोनों अलग अलग चार्ज है, तो अलग अलग चार्ज मतलब हमेशा माइनस लिखेंगे, और सेम सेम चार्ज हमेशा होता है प्लस। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, अलग अलग मतलब माइनस। 9 चौक कितना हो जाएगा 36। ठीक है, फिर से ये माइनस में ये प्लस में अलग अलग है, अभी जोड़ घटा हो रहे हैं, तो अलग अलग मतलब घटेगा और सेम सेम मतलब जुड़ेगा। तो ये प्लस ये माइनस अलग अलग तो घटेगा, तो 36 में घटाएंगे 9 तो बचेगा अपने पास 27, लेकिन दोनों में बड़ा कौन माइनस वाला, तो चार्ज लगा देंगे माइनस का। इस तरीके से अपना जो 10वां पद है T10 की वैल्यू वो अपने पास आ जाता है कितना माइनस में 27। ठीक है, चलो इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 100 70 40 डेश 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 इस तरीके से हमारे पास श्रेणी है, इसका 40वां पद हमें ज्ञात करनी है। फिर से nवां पद ज्ञात करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से वही चीजें निकालेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास दिया है सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। सो a बराबर देख लेते हैं, तो a बराबर प्रथम पद हमारे पास कितना मिल गया 100। अब बात करेंगे d के बारे में, तो d बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें। दूसरा पद हमारे पास कितना 70 माइनस पहला पद हमारे पास कितना 100, तो लिख देंगे 100। सो फाइनली d बराबर हो जाएगा 70 में 100 घटाएं, या फिर 100 में कितने घटाएंगे 70, बचेगा अपने पास कितना 30, लेकिन दोनों में बड़ा कौन माइनस, तो यहाँ पास लगा देंगे माइनस। ठीक है, बात करेंगे n की, तो कौन सा पद हमें याद करना है हमें 40वां पद, तो n बराबर लिख देंगे 40। चलो फार्मूला लगा लेते हैं। हमारा फार्मूला होता है Tn बराबर, ठीक है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में आ जाएंगे d। फिर से लिखेंगे n की वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें 40वां पद, तो लिख देंगे इसको T40। ठीक है, T40 इक्वल कितना हो जाएंगे a बराबर लिख देंगे कितना 100, प्लस है तो प्लस, कोष्टक है तो कोष्टक, n की वैल्यू अपने पास मिल गया 40, माइनस है तो माइनस, 1 का 1, अब लगा देंगे d। सो d की वैल्यू अपने पास पहले से निकाल चुके कितना माइनस में कितना 30। ठीक है, अब इनका पूरा सॉल्यूशन करनी है। चलो ये हो गया अपने पास 100 प्लस 40 में 1 घटा देंगे तो बच जाएगा अपने पास 39, कोष्टक मतलब है पास गुणा, ठीक है, गुणा में कितना कर देंगे हमें माइनस में कितना 30। फिर से आ जाएंगे, ये हो जाएगा अपने पास 100, अब फिर से गुणा करेंगे, ये प्लस ये माइनस, अलग अलग मतलब हमेशा माइनस लगा देंगे। अब चलो 30 का गुणा 39 के साथ करते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 का गुणा करूंगा, पीछे हम लोग 0 को बढ़ा देंगे, ऐसे 3 दिया हो जाएगा 27, हासिल में चला गया 2, ठीक है, और 3 दिया 9, 9 और 2 हो जाएंगे कितना 11। पीछे में 1 0 छोड़े थे, इस 1 0 के यहाँ पास लगा देंगे। वापस ये प्लस में और ये माइनस में अलग अलग मतलब घटेगा, तो 1170 में 100 को घटा देंगे। ठीक है, तो 1100 में 100 कम कर दो 1000 हो जाएंगे, तो फाइनली अपने पास मिल जाएगा 1070।
लेकिन दोनों में बड़ा कौन, माइनस, तो चार्ज लगा देंगे किसका, माइनस का। इसी तरीके से T40 मतलब 40वां पद की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएंगे, माइनस में 1070। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अब तक हम लोग nवां पद निकाल रहे थे, n बराबर 40, 40वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। लेकिन अब के सवाल जो पढ़ेंगे उसमें n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n गायब रहेगा, अंतिम पद दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग n की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो अब उस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। चलो देखते कैसे। एक समांतर श्रेणी दिया है 8, 15, 22। इसका जो अंतिम पद है, ठीक है, इसका जो अंतिम पद है वो है हमारे पास 218। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब जिनको हम लोग n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है 8, 15, 22 ऐसे हम लोग लाइन से जाते जाएंगे तो कितने नंबर में जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कितने नंबर में जाएंगे कि वैल्यू हमें कितना मिलना चाहिए, 218। तो ये जो लास्ट का जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर को व्यक्त करते हैं ln से। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास दिया है जो वैल्यू है हमारे पास सेम टू सेम रखेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या क्या चीज है। ठीक है, तो दिया है हमारे पास a बराबर, तो a की वैल्यू मिल गया हमारे पास 8। बात करेंगे d की, तो d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1, तो t2 बराबर अपने पास मिल गया 15 माइनस t1 बराबर मिल गया इस बार 8। सो d बराबर 15 में 8 को घटा देंगे तो बचेगा अपने पास इस बार 7, लेकिन इस बार बड़ा कौन, प्लस, तो ये आ जाएगा इस बार प्लस में। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पास n की, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हमारे पास नहीं है। वह कौन सा पद है जिसकी वैल्यू कितना हमारे पास 218, तो सिंपल सी बात है n की वैल्यू हम क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पास एक चीज और दिया है, क्या चीज, अंतिम पद 218। तो याद रखेंगे अंतिम पद को हम लोग ln या फिर इसी को tn से व्यक्त करते हैं। तो ln या फिर tn, इसकी वैल्यू कितना दे दी है हमारे पास, 218। तो इस कंडीशन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, प्रोसेस सेम करेंगे, बस यहाँ पास हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू। चलो देखते हैं। फॉर्मूला होता है अपने पास tn बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 और d, इंटू में क्या आ जाएंगे, d। इस बार देखते हैं tn, हमारे पास tn की वैल्यू निकल चुका है, लास्ट वैल्यू या फिर लास्ट नंबर कितना मिल गया हमारे पास, 218। तो लिख देंगे यहाँ पास 218 बराबर a की वैल्यू अपने पास 8 प्लस n की वैल्यू तो पता नहीं, तो n का n लिख देंगे, माइनस 1 का माइनस 1, d की वैल्यू अपने पास कितना है इस बार 7। अब यहाँ पास ऐसे कर रही हैं, जितने भी इस तरफ नंबर मिलेंगे, जो भी नंबर हो सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे, केवल और केवल n को छोड़कर। ठीक है, कैसे ट्रांसफर करेंगे देखते जाओ। सबसे पहले ये है अपने पास प्लस में, इधर भेज देंगे तो किसमें आ जाएगा वो, माइनस में, कुछ इस तरीके से। जो जाएंगे 218 माइनस में कितना हो जाएगा 8 बराबर, इस तरफ क्या बच गया अपने पास अब, n माइनस 1 कोष्टक के बाहर है 7। 218 में 8 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास, 210 बराबर। इस तरफ की बात करें तो चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 7 एकम 7n, माइनस है तो माइनस 7 एकम 7। फिर से इस माइनस 7 इस तरफ है, इधर भेज देंगे, फिर 7 इसको भी इधर भेज देंगे, अकेला रखेंगे केवल n बस को। चलो लाइन से प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले ये -7 इस तरफ आएगा तो +7 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 210 और प्लस में हो जाएगा कितना 7। ठीक है, अब इस तरफ क्या रहेगा केवल 7n। फिर से देखते हैं 210 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 217 बराबर कितना 7n। अब निकाल देंगे किसकी वैल्यू केवल n की, तो 7 इनके साथ चिपका है मतलब गुणा में है, और इस तरफ आ जाएंगे तो भाग में। ठीक है, कुछ इस तरीके से 217 और बटन आ जाएगा अपने पास 7। काट देते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 एकम 7। तो फाइनली अपने पास n की वैल्यू कितना निकल जाएंगे 31। ठीक है, इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो आइए एकदम सेम क्वेश्चन और बनाते हैं, इनके बाद आपको इनका जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे कि n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 27, 24, 21 डेश 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 का कौन सा पद शून्य है। क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम है। ठीक है, यहाँ पास थोड़ी समझनी है कि 27, 24, 21 मतलब पहला 27, फिर 24, फिर 21, फिर और कोई नंबर, फिर और कोई नंबर, ऐसे हम लोग जाते जाएंगे तो कौन सा नंबर है जिसमें वैल्यू कितना होगा 0।
ऐसा कौन सा नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा कौन सा नंबर है गिनते गिनते कितने नंबर पर जाएंगे कि उसकी वैल्यू कितना निकल जाएगा 0। तो फिर से हमारे पास n की वैल्यू गायब है, फिर से हमें n की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पास जो 0 दिख रहा है ये हमारा होगा लास्ट नंबर या फिर tn या फिर ln। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास फिर से दिया है, चलो दिया है सबसे पहले a, तो a इक्वल पहला पद कितना मिल जाएगा हमारे पास 27। d की बात करें तो d बराबर होता है t2 माइनस t1, तो t2 बराबर कितना 24 माइनस t1 बराबर कितना 27। सो d इक्वल निकल जाएगा 27 में 24 को घटा देंगे, बचेगा कितना अपने पास 3, लेकिन दोनों में बड़ा कौन माइनस, तो चार्ज लगा देंगे किसका माइनस का। बात करेंगे अंतिम पद ln या फिर tn की, तो ln या फिर tn लास्ट पद कौन सा मिल गया हमारे पास 0, तो यहाँ पास लिख देंगे 0। बात करें अगर यहाँ पास n की, तो कौन सा पद, तो सिंपल सी बात है n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, n की वैल्यू गायब है यहाँ से। ठीक है, चलो फॉर्मूला सेम लगाएंगे। हमें पता है कि n पद का फॉर्मूला होता है tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 और इंटू में रहेगा अपने पास t। tn या फिर ln, इसकी वैल्यू मिल चुका है, tn या फिर ln कितना मिल चुका है हमारे पास 0, तो जस्ट tn के नीचे में लिख देंगे 0। इक्वल है तो इक्वल a की वैल्यू कितना मिल गया हमारे पास 27 प्लस n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो n का n लिख देंगे, माइनस 1 का माइनस 1, d बराबर कितना आ गया माइनस में 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में कितना 3। फिर से वही बात बताए थे कि जितने भी इस तरफ नंबर होंगे सबको इधर ट्रांसफर कर देनी है, केवल n की वैल्यू बस इधर रखेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया अपने पास 0, इधर आ गया अपने पास 27 प्लस, एक काम करते हैं इनका मल्टीप्लाई पहले इनके साथ कर देंगे फिर इनके साथ करेंगे। गौर करें, ये प्लस और ये माइनस अलग अलग चार्ज है, तो अलग अलग चार्ज मतलब होता है माइनस, और सेम चार्ज मतलब होता है प्लस। तो ये प्लस में है ये माइनस में है, अलग अलग है तो लगा देंगे माइनस, 3 एकम 3n। अब इसी का मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे, फिर गौर करिए माइनस माइनस सेम और सेम मतलब होता है क्या चीज प्लस, 3 एकम 3। फिर से आ जाए 0, 27 प्लस में 3 प्लस में दोनों जुड़ जाएगा, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास 30, और माइनस में कितना हो जाएगा 3n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, एक काम करते हैं ये जो माइनस 3 है इसको उठाकर इस तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस 3n इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस में 3n, और इधर क्या रहेगा केवल 30। हमें तो n की वैल्यू चाहिए तो n यहीं पास रख दो, 3 गुणे में है, चिपका है मतलब गुणे में, और उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 और बटम आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 दहम 30। ठीक है, सो फाइनली n की वैल्यू अपने पास मिल जाता है कितना 10 या फिर 10। ठीक है, इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आज n पद सीखना और n की वैल्यू फाइंड करना दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बाकी का जो सीरीज है वो अपन कल के में देखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर अपन इनसे आगे फिर चर्चा करेंगे।